आप सभी साईं भक्तों का साईं कंचन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज चलिए एक भक्त की कहानी भक्त की जुबानी सुनते हैं कि बाबा ने उनकी ज़िंदगी में कैसे मिरेकल किए और बाबा ने कैसे उसकी इच्छा को पूरा किया। ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्रुति मैं बिहार से बोल रही हूँ और आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस साईं कंचन चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। ये बात तब की है जब मैं यूट्यूब पर ऐसे बाबा का लीला सब देख रही थी, वीडियो देख रही थी। तो मुझे उस टाइम में उदी चाहिए था। तो मैं ऐसे देखते देखते एक मेरे यूट्यूब में एक वीडियो आया जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी को उदी चाहिए और या साईं सच्चरित चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो चैनल का नाम था साईं समर्पण। तो मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे भी उदी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप जहाँ से हो वहाँ का एड्रेस जो भी है, नंबर सब, पता जितना है, पिन कोड सब डाल दो, मुझे सेंड कर दो। मैं उस शिरडी साईं संस्थान से आपके लिए उदी ऑर्डर करवा देती हूँ। तो जिस टाइम में मैंने उनसे कहा था वो टाइम था दीपावली और छठ का टाइम था। तो उस टाइम में छुट्टियाँ ज़्यादातर होती है दीपावली और छठ के बीच में। तो मैंने उदी उनसे कहा था उदी ऑर्डर करने। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 3-4 दिन में आपके पास उदी आ जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे भी अब उदी मिलने वाला है। फिर मैं उससे कांटेक्ट करती रहती थी। मैं उनसे पूछती थी कि कब उदी आएगा, कब आएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि छुट्टियां की वजह से ऑर्डर नहीं हो पा रहा है, आप वेट करो, आप टेंशन मत लो, आपके पास उदी पहुंच जाएगी। तो छुट्टी जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने उदी ऑर्डर करवाया सिटी संस्थान से। तो वहाँ से उदी निकल चुका था। फिर उसी बीच में क्या हुआ कि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया। और उस जो मैंने उदी ऑर्डर करवाया था उस पर मैंने अपना ही नंबर दिया हुआ था। तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, खुल ही नहीं रहा था। फिर मुझे फ़ोन ख़राब होने का ज़्यादा टेंशन नहीं था। ज़्यादातर टेंशन इस बात का था कि मेरे लिए जब उदी आ जाएगा तो मैं कांटेक्ट कैसे करूँगी उससे, या वो मेरे से कांटेक्ट कैसे करेगा जब मेरे घर तक पहुँच जाएगा। तो इस बात का ज़्यादा टेंशन था। फिर मैं सोचती थी कि इतने दिनों से मैं उदी का वेट कर रही हूँ और वेट करते करते बीच में ऐसा परिस्थिति आ गया कि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया। शायद बाबा मुझे उदी नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। इतना वेट भी कर रही हूँ और वो दीदी बोली थी 3-4 दिन में ही उदी पहुँच जाता है। अब इतना दिन हो गया, 10 दिन हो गया था लगभग, और मेरे पास उदी नहीं आया। तो फिर मैं उसको कांटेक्ट करते रहती थी दीदी को। तो उनसे मैंने कहा कि दीदी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैंने जो नंबर दिया था वो मेरा ही नंबर था। तो वो बोली कि अब क्या होगा, कैसे होगा, आपका ही नंबर दिया हुआ था और वो जब आएगा आपके पास उदी लेके आपके पोस्ट ऑफिस तक तो आपसे वो कांटेक्ट कैसे करेगा। फिर मैं बोली दी आप ही बताओ अब क्या होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप किसी और का नंबर दे दो, मैं अगर मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा उससे तो मैं उसको बोल दूँगी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप वो किसी और का नंबर दी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। फिर वो ऐसा हुआ कि वो उससे कांटेक्ट हो गया। और वो जो उदी जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर होके वहाँ से वो गवर्नमेंट के द्वारा आता है। तो इसलिए सारा चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। तब सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट का ही होता है, वही लेके आता है, पहुँचाता है घर तक उदी। तो ऐसा हुआ कि उससे वो दीदी का कांटेक्ट हो गया। वो मेरा जो मैंने पड़ोस की एक आंटी है उसका नंबर, और एक मैम है जो घर पे बच्चों को ट्यूशन देने के लिए आती है, उसका नंबर मैंने दिया हुआ था। तो वो जो दीदी थी जो ऑर्डर उदी करवाई थी, वो मुझे ट्रैकिंग नंबर दी थी, बोली थी इस पर आप कॉन्टैक्ट करते रहना, जब वो देखते रहना कि कहाँ तक आपका उदी पहुँचा है। जब आपके पोस्ट ऑफिस तक पहुँच जाएगा तो आप उदी ले लेना, पोस्टमैन आपके घर तक आएगा, आपको उदी दे देगा, वहाँ का आपका जो पोस्टमैन है आपके ज़िले का। तो वो उदी लेके लगभग 20-25 दिन हो चुका था और मेरा फ़ोन तो ख़राब था और मैं टेंशन में थी कि मैंने जिसका नंबर दिया है बगल के आंटी का और वो मैम का, तो हो सकता है जब वो पोस्टमैन आएगा तो पता नहीं फ़ोन रिसीव करेगी कि नहीं करेगी, पोस्टमैन उसको कॉल करेगा
बस मैं टेंशन में ही रहती थी। ये इतनी मेहनत से मैंने उदी ऑर्डर करवाया और मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया और इतना टाइम भी लग गया जबकि दीदी 1-2-3 दिन का ही टाइम बोली थी और इतना समय लग गया। शायद बाबा देना नहीं चाह रहे, फिर बाबा से मैं ऐसे ही बोलते रही थी, बाबा प्लीज़ आपने इतना वेट करवाया, प्लीज़ मुझे उदी दे दो, प्लीज़ मुझे उदी दे दो, मेरे तक उदी पहुँचा दो बाबा, ऐसे ही बोलते रहती थी। फिर वो दिन आया, जिस दिन मुझे उदी मिला वो दिन था थर्सडे का दिन था और वो पोस्टमैन मेरे घर तक आया और मेरे घर तक आ मुझे पता चला कि वो मेरे घर तक आके 1 घंटे तक मेरा वेट किया और वो कॉल भी कर रहा था, जो मैंने बाद में नंबर दिया था उस नंबर पे, लेकिन वो लोग कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। फिर वो वापस हो गया। फिर वो पोस्टमैन उसी दीदी को कॉल की जिसने उदी ऑर्डर करवाया था कि मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे 1 घंटे मैंने वेट किया और वो कॉल रिसीव नहीं हुआ तो मैं वापस चला आया। फिर वो दीदी उसी आंटी का नंबर पे कॉल की, वो आंटी मेरे पास फ़ोन लेके आई, बोली कि देखो आपके लिए कोई फ़ोन आया है। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि श्रुति आपने जो उदी ऑर्डर किया है वो उदी आपके पास आ चुका है, आप घर से बाहर निकलो, आपके घर के पास ही पोस्टमैन खड़ा है, आप जाके ले लो। मैं तुरंत उस नंबर पे कॉल की पोस्टमैन के नंबर पे, उन्होंने पोस्टमैन का नंबर दे दिया मुझे कि इस पे आप कॉन्टैक्ट करो और घर से बाहर निकल के आप ले लो। फिर मैं तुरंत उसको कॉल की तो वो बोला कि मैं वापस आ गया हूँ। फिर मैं सोची कि अरे वापस चला गया, अब क्या होगा, मेरे घर तक उदी आके वापस चला गया, अब क्या बाबा मुझे उदी नहीं देना चाह रहे थे इसलिए बाबा यहाँ से उदी वापस करवा दिए। फिर मैं उसको पोस्टमैन को फिर मैंने दोबारा कॉल किया, बोला कि आप क्या दोबारा आ सकते हैं मेरे घर तक उदी लेके, सामान लेके। तो वो मुझसे बोला कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। जबकि वो मैम बोली थी कि पोस्टमैन लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टेक्ट कॉल नहीं करता है और अच्छा रहता है तो वो कॉल करता है, और ये पोस्टमैन ऐसा था कि वो दोबारा आने के लिए रेडी हो गया। फिर मैं बाबा के पास गई, बाबा से मैंने प्रे किया कि बाबा आज आपका दिन है, आपने मुझे इतना वेट करवाया है, आज आपका दिन है बाबा, आज गुरुवार है बाबा, अगर आप मुझे उदी देना चाहते हो तो आज ही मुझे उदी दे दो, प्लीज़ बाबा मुझ पर कृपा करो, मुझे उदी दे दो, मैंने बहुत वेट किया है बाबा, प्लीज़ बाबा मुझे आज ही शाम तक उदी दे दो। फिर पोस्टमैन आ गया मेरे घर तक उदी लेके, टाइम था 3-4 के बीच में। फिर मैं सोची कि पोस्टमैन दोबारा आया है तो हो सकता है मेरे से 20-25 रुपया लेगा, तो मैं हाथ में 20-25 रुपया लेके गई उसके पास, अगर वो मांगेगा तो मैं दे दूँगी, लेकिन वो नहीं मांगा, मुझे सामान दे दिया और वो चला गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने मुझे इतना वेट करवाया, मेरी इतनी परीक्षा आई लेकिन मुझे बाबा उदी दे दिए। तो मैं अपने सारे साईं भक्तों से बस यही कहना चाहती हूँ कि बाबा पर विश्वास करो, बाबा परीक्षाएं लेते हैं लेकिन बाबा सुनते ज़रूर हैं, बाबा सब पर कृपा करेंगे, दया करेंगे, बस बाबा पे भरोसा रखो, अपने भरोसे को कभी टूटने मत दो। बाबा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दयालु हैं बाबा, सब पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी साईं भक्तों को अगर ये अनुभव पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके पास भी अगर बाबा की लीला है, बाबा का अनुभव है, बाबा का प्यार है, तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, मैसेज करिएगा या वीडियो ऑडियो बना के भी डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये बाबा का चैनल है और हम बाबा की भक्ति करें और इस माध्यम से जन जन तक बाबा को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और जहाँ भी रहिए साईं साईं जाप करते रहिए। ओम साईं राम।